अंदर अपने रूह को दे दे, उसकी ज़बान का सिपा दे। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ खुदा के खातमा बिस्तर मबूद के साथ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। सब बच्चे भी अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के खौफ को पाक मानते हुए उसकी हजूरी में बैठते हुए दिल के साथ उसकी प्रस्तिश कीजिए, क्योंकि वो ही भला और उसकी शफ़क़त अपनी। खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब जो हमारे दरमियान है, ये सुबह तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद तेरी पाक हज़ूरी में आने के लिए, और खुदावंद तेरा हमारे दिलों में तक नशीब होने के लिए खुदा बाप यहोवा ये तेरा शुक्रिया अदा करती। अजीम आसमानी खुदा बाप यहोवा ये आज के दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती। ओ बाप यहोवा ये आज के दिन खुदा बाप यहोवा ये तूने 2000 साल से भी ज़्यादा के अरसा पहले खुदावंद सलीबी कलमात जो खुदावंद ज़मीन पर बोले और खुदावंद यहोवा यरी हमें तक़वियत देने के लिए, हमारी तसल्ली के लिए और हमारी रूहानी शादमानी के लिए खुदा बाप यहोवा यरी ये सब कुछ तूने किया है। खुदावंद तेरा शुक्र करते। अज़ीम आसमानी खुदावंद तूने हमारे लिए कांटों का ताज पहना ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी का ताज हासिल कर सके। यहोवा यरी तूने अपने मुंह पर थकवाया ताकि हम रूहानी चेहरा पा सके। और अज़ीम खुदावंद तेरे दुखों को याद करते हुए खुदावंद तूने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए ताकि खुदा बाप यहोवा यरी हम तेरी पाक हज़ूरी में ठहरने के लिए, अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए रूहानी जिस्म को पा सके। खुदा बाप यहोवा यरी, खुदा बाप यहोवा यरी तूने हमारे लिए बहुत कुछ सहा और हमारे लिए खुदा बाप यहोवा यरी तू कब्र का सीना चीर कर जिंदा हुआ, तूने हमारे लिए मौत पर फतह पाई है। ए बाप तेरा शुक्र करते। अज़ीम आसमानी खुदा बाप यहोवा यरी तेरे सलीबी बयानात खुदावंद यहोवा यरी जो तूने सलीब पर बोले, आज जब खुदावंद यहोवा यरी इसमें हम शरीक हैं तो खुदा बाप यहोवा यरी तेरे सलीबी कलमात को सुनने के लिए खुदावंद हम अपने कानों को, अपने सहनों को और अपने दिलों को तैयार करते हैं। और खुदा बाप यहोवा यरी आज जितने भी कलमात बोले जाएं खुदा बाप यहोवा यरी जो भी बोले खुदावंद उस सब के दिलों में खुदावंद मैं तेरी हजूरी को मांगती, उनके होंठों को खुदा बाप यहोवा यरी तो अपने रूह की अग्नि से छू ताकि खुदावंद उनके होंठों की तकदीस और खुदा बाप यहोवा यरी वो फकत रस्मी तौर पर इनमें शामिल न हो, बल्कि खुदा बाप यहोवा यरी दिल के साथ खुदावंद जैसा तू चाहता है वैसे खुदावंद तेरी रूहानी जिंदगी को हासिल करने के लिए खुदावंद अपनी जिंदगी में खुदावंद तुझे वेलकम करे। ओ खुदा बाप यहोवा यरी तेरा शुक्र करते तमाम तराए हुए जानों के लिए खुदा बाप यहोवा यरी सब के लिए मैं तुझसे ताबेदारी के और वफादारी के रूह को मांगती खुदा बाप। और खुदावंद यहोवा यरी चाहती कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में यूं ही जान देने तक खुदा बाप यहोवा यरी झुकते रहे और खुदावंद तेरे पाक कलाम को सुनते रहे और दिल से तेरी प्रस्तिश और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते रहे। अपने खादिम को खुदा बाप यहोवा यरी जो मीटिंग को प्रिजाइड करता खुदावंद तो अपने खादिम को कसरत से छू और खुदावंद जैसा तू चाहे वैसे इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरे पाक और काजे मुगली को चला ली और मुकद्दस नाम में तुझसे मांगती यीशु के नाम में आमीन। इससे पहले कि मैं खुदा के खादिम को दावत दूं, प्राइम मेहरबानी करके एड्रेस सब बच्चों को बिल्कुल अपनी जगह से बैठ रहे थे, बार बार क्या है पहले खत्म कर दिया। जब भी कलमात का आगाज होगा उससे पहले हम एक ज़बूर के 2 अंतरे गाएंगे, एक दुआ की जाएगी। टाइम को मद्देनजर रखना है कि हमने 3 बजे तक इसको जो वाइड अप करना है, क्लोज करना है। तो जो कलिमात बयान करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि अपने मौक़िफ़ पर रहे, अपने मफ़हूम पर रहे, ताकि जो तफसीर बयान करें उसकी वज़ाहत जल्दी क्लोज की जाए। मैं खुदा के खादिम को पास्टर
कराबत साहब को दावत देता हूँ, आप सब भरपूर ताली लोगे। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जुमे वाले दिन सुबह 9 बजे के करीब से लेकर सुबह 3 बजे तक सलीब पर रहे और सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान उन्होंने एक हमारे लिए दुआ की, शिफायत की। आज हम उसके मुतालिक सीखेंगे कि उन्होंने हमारे वास्ते ये दुआ की, या उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे, या उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान नहीं रखते, या सारी दुनिया के लिए। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालें लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, हम 32वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसको सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब कहें आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम एक बात पर गौर करें। इतना बड़ा वाकया हुआ सलीब का, लेकिन यहाँ 2-3 अल्फाजों में उसको बयान किया गया। मुकद्दस लूका रसूल की ये तारीफ है कि वो जिस भी वाकया को बताते हैं उसे बड़ी तफसील से, उसके उस वक्त से लेकर उसकी पूरी तफसील बताते हैं, लेकिन इस वाकया को उन्होंने 2-3 अल्फाज में कलम बंद किया। लिखा है कि जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी की जगह कहते हैं या कलवरी कहते हैं, ये उस जगह पे जहां उसे सलीब दिया जाना था, तो वहां पे उसे क्या किया? मसलूब किया। कोई डिटेल नहीं है, ना किसी हथौड़े की, ना कील की, ना उसके सलीब कैसे उसको दिया गया, उसको कितनी देर लग, ये तो बताया गया कि उसको सुबह 9 बजे से सुबह 3 बजे तक। लेकिन उसकी जिंदगी जो वो सलीब पर है, तो उसके बारे में ये बताया नहीं गया कि उसको कितने कील लगे, कितने लंबे थे कील, उनकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, या हथौड़ा उसको कैसे कील लगे, और उसको वो दर्दनाक वाकया उसके बारे में बयान नहीं किया गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनके रोमियों के पास, यहूदियों के पास एक आम बात थी। सलीब देना ये उनके लिए एक आम बात हो चुकी थी। हम सलीब के बारे में देखते हैं तो इसका आगाज 6वीं सदी में हुआ। तकरीबन
6वीं सदी में इसका आगाज हुआ और फारसियों ने इसका आगाज किया और उस वक्त तकरीबन उन्होंने 3000 बाबलियों को, किनको? बाबलियों को मसलूब किया, सलीब दिया। और कहा जाता है कि मसीह के दौर में 30,000 लोगों को, कितने? 30,000 लोगों को मसलूब किया गया। और फिर इस्कंदर आज़म उसने 2000 लोगों को मसलूब किया और उसके बाद 100 कबल मसीह में 800 फरीसियों को उनके बीवी बच्चों के सामने उस मसलूब किए गए, 800 फरीसी। और 63 कबल मसीह में जब रोमियो की हुकूमत आई तो उन्होंने इस सजा को आम कर दिया। इसलिए इस बात की ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, क्योंकि वहां जो लोग हैं जो इस वाकया को देख रहे हैं, इस वाकया को जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे सलीब किया जाता है, कितने कील होते हैं और कैसे दर्दनाक उसको मौत दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक शिफात की है, दुआ की है, जिसे हम माफी का कलमा कहते हैं। लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब मेरे अजीजों, हम इस बात को सोचें कि यीशु मसीह ने ये बात कही किसके लिए? यहूदियों के लिए या उन रोमियों के लिए जिनके नजदीक ये आम बातें और रोमी सिपाही जो थे वो उनका रोज का काम था लोगों को सलीब देना। वो नहीं जानते थे कि ये कौन शख्स है, ये कौन है। पिलातुस जानता था कि ये रास्तबाज है, लेकिन वो मसीह के बारे में नहीं जानता था। यहूदी जानते थे मसीह के बारे में, लेकिन वो यीशु को मसीह नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मसीह आएगा और जंग करेगा और हमें दुनिया के इन कब्जों से, दुनिया के इस जो जुल्म है से हमें आजाद करेगा और अपनी एक बादशाही कायम करेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने वो शिफायत हम सोच सकते हैं कि उन लोगों के लिए की हो जो रोमी सिपाही थे, लेकिन मेरे अजीजों यीशु मसीह ने उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए, हम जो आज यहाँ मौजूद हैं हमारे लिए भी यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और ये बात यीशु मसीह के हक में पहले से ही दर्ज है। ये नबूती कलाम है जो यीशु मसीह सलीब पर बयान कर रहे हैं। अगर हम यशायाह उसका 53 बाब उसकी 12वीं आयत में देखें तो लिखा है कि वो खताकारों में शुमार किया था और उसने खताकारों की शिफायत की, उसने उनकी शिफायतों से सलीब दे रहे थे। यशायाह नबी की किताब उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में ये लिखा हुआ। ये एक नबूती कलाम है जो यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया। वो शिफायत कर रहा है, वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। देखें, उसके एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है, वो गुनाहगार है, लेकिन मसीह गुनाहगार नहीं है। ये उसके हक में जो नबूवत है वो खताकारों में शुमार किया गया। उसको गुनहगार ठहराकर उसको सलीब दिया गया, लेकिन वो सलीब पर ये पुकारता है, ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसके पीछे मेरे अजीजों आज यीशु मसीह जिंदा होकर आसमान पर चले गए, वो आज भी हमारी शिफात करता है। कितने लोगों को पता है कि वो आज भी हमारी शिफात करता है? अगर हम रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत उसका 8वां बाब 26 आयत में देखें तो लिखा है कि रूह खुद हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद करता है। और जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी क्या करता है? शिफायत करता है। यीशु रूहुल कुद्दस की सूरत में आज भी मेरे अजीजों
हमारी शिफायत कर रहा है। वो आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठकर हमारी शिफायत कर रहा है। वो हमें हमारे गुनाहों से मुआफी देता है आज भी। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक मुआफी जो है ये पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम माफी नहीं पाते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, मसीह के नाम को कबूल नहीं करते, तो मेरे अजीजों हम किसी काम के नहीं। हमारा इस दुनिया में जीना तो बहुत महान होगा, लेकिन आसमान में हमारी कोई कदर नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा है बाप इनको माफ कर। इसके पीछे वजह क्या है? पतरस रसूल एक दफा यीशु मसीह के पास आते हैं और यहूदियों के मुताबिक मुआफी जो है वो 3 दफा थी, लेकिन पतरस बढ़ा चढ़ाकर यीशु मसीह से कहता है कि खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा 7 दफा गुनाह करे तो मुझे माफ कर दो। पतरस ने सोचा कि मैं बढ़ाकर बात करूंगा तो यीशु मसीह क्या करेंगे, मुझे शाबाश देंगे। तो यीशु मसीह ने आगे से पतरस से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि 7 दफा के 70 बार। आज लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, तकसीम ज़रब का काम करते हैं, तो अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जहां पे हिंसा आ जाता है वहां पे यानी कि हिंसा आ गया तो उसकी हद ठहराई गई, लेकिन मसीह यीशु में मुआफी की कोई भी हद नहीं है। वो हर बार आपको माफ करता है, वो बार बार आपको माफ करता है, वो सलीब पर है फिर भी आपको माफ करता है, वो बाप के पास है, वो आज भी हमारी शिफायत करता है। अगर हम उसको कैलकुलेशन करें 7 के 70 बार तो मेरा ख्याल है 490 दफा बनता है। तो इसका मतलब है कि 490 दफा माफ कर दिया, उसके बाद हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में जो अपने शागिर्दों को सिखाया, लोगों को सिखाया, उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते क्या करो, बरकत चाहो, दुआ करो, उन पर लानत ना करो। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह सलीब पर है, जो उन्होंने जमीन पर सिखाया वो सलीब पर भी उसी बात पर अटे हुए। वो कहते हैं बाप इनको माफ। वो सलीब पर भी यही पैगाम दे रहे हैं। अगर हमें कोई दुख देना तो हम उसे माफ नहीं करते, चाहे वो हमारा अपना हो, गैर हो, दोस्त हो या कोई भी हो। हमें कोई इतना सा दुख भी दे दे या हमारे खिलाफ बात कर दे तो हम कहते हैं ले भी अब इसकी खैर नहीं है, इसने मुझे एक बात की से मैं कई बातें करूंगा। लेकिन उस मसीहा की तरफ देखें जिसको आप मानते हैं, जो सलीब पर चढ़कर अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी कह रहा है बाप इन्हें क्या करे, माफ कर। उसके बाद उसके शागिर्द आते हैं, स्टीफनस को संसार किया गया, उसे कहा है खुदावंद यीशु ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम मसीह से मोहब्बत करें, अगर हम उसके पैरोकार बने, अगर हम उसकी माफी को हासिल कर लें। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं, वो हमारी शिफायत कर रहे हैं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें भी यही चाहिए, हम जो उसके मानने वाले हैं, हम पर भी फर्ज है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें, दुआ करें। ईमानदार जैसे मसीह शिफायत कर रहा है, ईमानदार का काम है कि वो भी क्या करें, शिफायत करें, एक दूसरे के लिए शिफायत की दरख्वास्त करें, एक दूसरे के लिए दरख्वास्त करें खुदा से, ए बाप मेरे भाई ने ये गुनाह किया है, मेरी बहन ने ये गुनाह किया है। जैसे मसीह ने हमारी शिफायत की, हम पर भी फर्ज है कि हम एक दूसरे की क्या करें, शिफायत करें। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। अब हम दूसरे